अपने वॉलंटियर साथियों को लगा दें, क्योंकि कई बार जोश में पता नहीं लगता। मैं पीछे जो बैठे हैं मेरे साथियों से भी निवेदन करूंगा, सरदार जी जोश पता नहीं लगता आज पर मीडिया का सरपंच साहब मीडिया मीडिया वास्ते बैठक की कुर्सी है अपने सारे पीछे अपन तो चलना है चौधरी देवीलाल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बहुत है, अपन तो थले भी बैठ जाएंगे। मैं सारे निवेदन करूंगा कि बीच आके बैठ जाओ, सारे नौजवान साथी आगे आ जाओ। जब नौजवान लड़ाई लेता है तो स्थापित सत्ताधारी डरता है। दोस्तों आज 23 सितंबर है, 1857 क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी आज के दिन शहीद हुए थे और आज हम इस दिवस को हरियाणा बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, जो उन्होंने इस दिन के लिए चुना, क्योंकि पहले 22 तारीख रखी थी, फिर उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को नमन करने के लिए जो आज का नौजवान है वो 23 सितंबर को सिरसा की जगह पर एकत्रित होगा। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का कालावाली से मैं सभी मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं और जितने भी कार्यकर्ता साथी पहुंचे इधर देखो, लेफ्ट साइड पार्क बना हुआ है, अच्छी छाया है, अच्छे पौधे बने हैं, कृपया इस तरफ आ जाओगे और स्टेज से मंच भी आपको बढ़िया दिखेगा। जो साथी सारे खड़े हैं कृपया इस पार्क में आ जाए। भाई अजय बोला जी और सुनील कुगना जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारी संख्या में जो उन्होंने अपनी टीम सिरसा जिला की सारी टीम यहाँ पहुंची है, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्री धर्मपाल बाजीगर जी को, सरपंच साहब बालासर पूर्व में हमारे प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, कृपया वो आए और मंच से अपने विचार रखिए। धर्मपाल सरपंच साहब बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज 23 सितंबर को तुलाराम शहीद दिवस पर आदरणीय हमारे पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर आदरणीय श्री वीर तेजा जी के नाम पर जो हमारा सुरक्षा दिवस मनाया गया है, मैं आदरणीय अजीत आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय भट्टाचार्य जी, सर्वजित प्रशिक्षण जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी और पार्टी के भैया थोड़ा हड्डी के और हमारे युवा साथीगण और मेरी माताओं और बहनें आए इस रैली के अंदर ये समझने सकता है कि ये दोबारा हमारी सजा ये आपके हाथों में है और आप इसको जल्दी आगे आने वाले टाइम में लेके आओगे। मैं ज्यादा और कुछ ना कहता हुआ मैं आदरणीय पार्टी के जो मुझे पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बनाया और मैंने मैं वही से आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल बाजीगर जी। हमारे बीच में हमारे पार्टी के संगठन सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी पहुंचे हैं, उनके साथ सर्जिन सीता जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे सिरसा जिला से, हल्का सिरसा से हमारे हल्का अध्यक्ष भाई अजय बोड़ा जी से कृपया आए और अपने मन से मूल्यवान विचार रखे। भाई अजय बोड़ा जी आए करो।
हमारे मंच पर विराजमान हमारे युवा के प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा के सबसे युवा नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, सम्मानित मंच पूरा शिक्षा जिला से आए हुए सभी युवा साथियों और बुजुर्गों को राम। मैं साथियों आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी, युवा की सोच करने वाले हमारे नेता के पीछे उन्होंने युवाओं के लिए एक बिल लाने का काम किया, जिसमें प्राइवेट कंपनियों में 80% तक उनको रोजगार देने का काम था कि पहले हरियाणा के युवा को रोजगार मिले। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने उसको बिल को वापस कर दिया, लेकिन कोर्ट में उसको लटका कर छोड़ दिया। आज उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर युवाओं की रक्षा अगर कोई करने वाले आज के नेता है तो भाई दुष्यंत चौटाला जी और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी की जोड़ी है। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि वो अपने युवा साथियों को इसके बारे में बताए। आज रोजगार का बुरा हाल है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बुरा हाल है, तो सभी युवा साथी एकजुट हो गए और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि अगले इलेक्शन तक हम पार्टी को सिरसा जिले में इतना मजबूत कर दें कि 500 सीटें जननायक जनता पार्टी की हो। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजब जी। अब मैं निवेदन करूंगा कालावाली से हल्का अध्यक्ष भाई बलकरण बंगोली वो अपना मंच से विचार रखें, और मैं निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र सुथार जी से कृपया वो मंच पे आ जाएं। अगला व्यक्ति तब उनका होगा भाई बलकरण बंगोली। सब तो पहला जी बहुत ही आदर से सरकार के जो पूरा सिरसा जिला के कार्यकर्ते साथी ਅਤੇ सब तो ਵੱਧ जो मैं ਮਾਣ महसूस करता कालावाली हल्के के साथी जो ਵੱਧ गिनती के इतने पहुँचे, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ मेरे पिंड भंगू के साथी जो भी इन्ने जोश के नाल 2 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ भर के इतने पहुँचे। मैं मेरे पिंड भंगू के साथियों का स्टेज के मंच तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। ਅਤੇ इस तो बाद सब तो बड़ा धन्यवाद जोड़ा साडे भरा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, जिन्हों ने युवा योद्धा का बीड़ा चक्या और पूरे प्रदेश के आवाज लगाई। सब तो बड़ा धन्यवाद भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का। और इस दे नाल पूरा सम्मानित मंच सारे इत्थे पहुंचने से जी आया आखते और धन्यवाद करते हैं। साथियों मैं ज़्यादा समा नहीं लेना थोड़ा, 1-2 मिनटों से अपनी गल समाप्त करूँगा। मैं कहा एक मेरे कालावाली हल्के की गल करता है। साडे कालावाली हल्के के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला भी बैठे हैं। साडी कालावाली हल्के की एक मेन मंग है जो कि रंगा मत्तड़ इतों एक सेम नाले की बड़ी काफ़ी टाइम की मंग चल रही है कि जो पानी तो बिना एरिया पे घग्गर का जो फालतू पानी आता है वो साडे एरिए का नुकसान भी करता है, तो साडा जो कुछ एरिया कालावाली हल्के का वो बिना पानी तो पिया है। मैं एक विश्वास दिलाना चाहूँगा मेरे कालावाली हल्के के साथियों कि सरकार देखो बीजेपी लगातार चल रही है। इन्हें अगे असी मंग भी उठाई सी जो भाई डिप्टी सीएम सीगे साडे भाई साहब, असी मंग उठाई सी। हुण इन्हां दा जवाब की सी बीजेपी वालों का, कहते असी कढ़ दिंदे हां कि जगह तुसीं अपनी दिओ। ये किहड़ी किताब से लिखा है भी ये सरकारां की नहीं कर सकदियां। साडा जिहड़ा साबका जिला नहीं पूरा हरियाणा ही एक खेती पर निर्भर है। जिन्ना चਿਰ साडा किसान ये मजबूत नहीं होगा उन्ना चਿਰ कोई कामयाबी के कोई मायने नहीं है। पर एक पिछले कुछ लोगों ने दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ गलत प्रचार करके उन्होंने भड़काया गया। लोग एडे कमले नहीं है कौन बीजेपी के नाल है तो कौन अट है, ये सारा पता है। जिमें कि हुण एक किसानों वास्ते जो साडे भाई साहब MP सन दुष्यंत जी, उन्होंने संसद भवन के ट्रैक्टर बैठता सी जो उदों साडा उन्होंने किसानों का भला कराया कि अज वो नहीं कर सकता। वही दुष्यंत चौटाला है जिन्होंने पिछले भी साडी किसानों की आवाज़ उठाई थी, अगे भी उठाऊंगे। तो जो मैं गल कर रहा असीं अपने मेन जो सेम नाले वाली जो नाला निकल जे, मैं एक थोड़े नाल वादा करदा भरावो जे जननायक जनता पार्टी की सरकार आती है ना, मैं स्टेज तो दावे नाल ये गल कहना इन्हां तो ना बाह फड़ के साइन करवा लांगे जिथे साइन करवाने हुई। तो यह भी विश्वास रखो बीजेपी पार्टी ना किसानों की कभी हुई है ना होगी। ये चौटाला परिवार ही अपना है।
इन्होंने अज तक साडी गल सुनी है, साडी गल अगे भी सुनगे। मैं फिर दावे दे नाल कहना साडी सरकार जननायक जनता पार्टी की आऊगी। कालांवाली हल्के का पहला काम है जो बहुत भारी सेम नाल दी मंग है, वो पहली कलम से पहले रास्ते पूरी होगी। मैं दावे नाल मत दे नाल इत्थों कहना। तो इन्नियां गल्लां कहंदा होया सारा को माफी चाहुंदा है जो कुछ गलत बोल गया होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे बीच में जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथी बहुत ही सम्मानित सरदार जगरूप सिंह जी संता खेड़ा पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जिंदर सुथार जी से, कृपया वो आए और मंच से अपने विचार। सबसे पहले मैं सारे युवा साथियों से दो नारे लगवाऊंगा और मेरे साथ नारे लगाने का काम करें। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई कुलसेन चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला। जय जननायक जनता पार्टी। आदरणीय मंच पर सम्मानित पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ में सिरसा जिला से हमारे प्रधान डॉक्टर अशोक जी वर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई सरोजी सिंह मसीता जी, नरेंद्र बराड़ जी, सुरेंद्र अरोकेर जी और सम्मानित मंच साथियों, आज का दिन युवा सम्मेलन, युवा की आड़ के अंदर कोई अगर हरियाणा का नौजवान, अगर कोई युवा लीडर आज के सम्मेलन में है तो बड़ा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, जो हमारी हर आवाज को उठाने का काम हर मंच के ऊपर कर रहे हैं। साथियों, अगर हम सब लोग इनकी ताकत बन करके इनका अगर साथ देंगे तो ये जो निकम्मी सरकारें हैं हमारे साथ, जो युवाओं के साथ बड़े भेदभाव कर रही है, इनसे दूर पाने के लिए बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला का साथ दें और हर मंच के ऊपर इस बड़े भाई साहब ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में सरकार में रहते हुए बड़े भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए, क्योंकि मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बैकवर्ड क्लास के लिए चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायती हो, चाहे मेंबर हो, 8% लिबरेशन अगर देने का किसी साथी ने काम किया तो सिर्फ दुष्यंत सिंह चौटाला की सोच थी। साथियों, 75% हरियाणवी रोजगार पाने के लिए दुष्यंत सिंह चौटाला ने आवाज उठाई और उसको कानून को विधिवत रूप से लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला और विपक्षी सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने हमारे युवा साथियों के लिए इस कानून को अभी तक लागू न करने के लिए तैयार हो चुके हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला जी अभी भी इसके लिए हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, भाई साहब, आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हर गांव में जब जाते हैं किसी साथी को अगर पता न हो तो बुजुर्गों से मिलना होता है, तो बुजुर्ग कहते हैं आज बुढ़ापा पेंशन जो कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने सिर्फ मान सम्मान के लिए बांधी थी, आज इस आदमी की 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर इनकम है तो साथी की वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि वृद्ध आदमी की पेंशन जो मान सम्मान स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने लगाई, उसको दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए आप विधानसभा को नहीं सड़कों पर जरूर लड़ाई लड़ने का काम करें। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच में इंसो के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष भाई दीपक मलिक जी पहुंचे हैं। उनके साथ हमारे यूथ के सेक्रेटरी जनरल राजू पाई जी, सुखमंदर सियार जी और हमारे विपिन गौगा जी, अंकुश गौगा जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे इंसो के प्रेसिडेंट भाई दीपक मलिक जी से वो आए और मंच से अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग हरियाणा के करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, जसपा के युवा के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में एक युवा क्रांति की जनक बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के बहुत ही सम्मानित आगे राजेंद्र नेतानी जी,
रविंद्र खैरा जी सम्मानित मंच। और मैं तो आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि सिरसा से उठी है क्रांति, आज सिरसा ने ये साबित कर दिया, सिरसा भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ है, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ है। और सिरसा से उठी है क्रांति निश्चित तौर पर एक नया आगाज लाएगी। युवाओं की बात भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। और सिरसा से युवा योद्धा ये हर जिले से, कत्थल से, रत्त से, सोनीपत से होकर के गुजरेगा, एक नई क्रांति का आगाज करेगा। और मैं तो इंसो का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाई साहब आपको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा। हरियाणा के युवाओं के साथ ज्यादती हो रही है, हरियाणा के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस क्रांति को उठाओ। हरियाणा का एक एक युवा, एक एक छात्र अपनी पीठ पर लेकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और रही बात इस सरकार की, ये सरकार युवा, किसान, कमेरे, मजदूर, महिलाओं की शोषण करके उसके साथ शोषण किसी के साथ हो रहा है, हरियाणा के छात्रों के साथ हो रहा है। ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, लगातार अन्याय करने का काम कर रहे हैं। और अगर किसान का, युवा का, छात्र का कोई देशी है तो चौधरी देवलाल का परिवार है। छठे को भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी बैठे हैं, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए शाम को मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपको फोरन का से टिकट देगी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, मेरे पास फोन आता है और आपको बड़ौदा विधानसभा से एमएलए की टिकट दी है। तो उस चीज को विश्वास नहीं हुआ, मैंने दोबारा से मैंने कन्फर्म किया भाई साहब से कि भाई साहब क्या टिकट मुझे दी गई है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा परिवार सिर्फ ये है जहाँ एक हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र को विधानसभा का टिकट देने का काम किया। और आज मेरे को मैंने छात्रों के लिए संघर्ष किया, आज मुझे मेरे संघर्ष का इनाम मिला। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला, हमारे आदर्श डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुझे इंसो का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ये मान गरीब किसान के बेटे को मिल सकता है तो वो जेजेपी मिल सकता है, तो देवलाल की पार्टी में मिल सकता है, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला जी दे सकते हैं। मैं तो अंत में अपना सम्मान दूंगा, ये आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, ये क्रांति उठेगी, ये क्रांति सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और ये क्रांति जब आगाज तक पहुंचेगी तब एक ही नाम होगा, भाई दुष्यंत, भाई दिग्विजय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। हमारे बीच में हमारे सिरसा से पूर्व में प्रत्याशी रहे जेजेपी के भाई रोहित नेरीवाला जी, राजन बाबा जी, भीम सारण जी सरपंच साहब, गुरदीप सिंह जी जत्थेदार मांगियाला, आकाश चावला जी, गुरमीत चंदवाला जी, तरसेम मिड्डा जी, अमर सिंह जी जानी और हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हरि सिंह जी बारी, जिनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम जो आज किया है हमने हरवेल ख्वाजा खेड़ा जी। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इंसो के नवनियुक्त वाइस प्रेसिडेंट भाई विपिन मोंगा जी से कृपया वो आए और अपने मूल्यवान विचार रखे हमारे बीच में। सरदार जगतार सिंह जी रघुवाड़ा जो भारी संख्या में नौजवान साथियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भाई विपिन मोंगा। हमारे बीच में हमारे बीसी सेल के जिला अध्यक्ष सिंदरपाल कपूर जी पहुंचे, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही मान और सम्मान योग युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारे जिला के प्रधान श्री अशोक वर्मा जी, भाई सरद सिंह, सरजीत सिंह सीता जी और सम्मानित मंच। आज भारी संख्या में सभी यहाँ पे बूथ योद्धा प्रोग्राम में आए हुए सभी साथियों का, डबवाली के साथियों का, सिरसा जिले के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मन प्रसन्न हुआ इस प्रकार सभी साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी एक आवाज पर भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी की एक संघर्ष की आवाज के साथ सभी आकर खड़े। हम सभी साथियों को पता है कि हमारा नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला बहुत ही संघर्षशील है, हम सभी उनके साथ हैं। जब तक भाई दुष्यंत चौटाला जी को
उप मुख्यमंत्री ने उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाते। हमारे सभी साथी इसी प्रकार भाई दिग्विजय सिंह चड्ढा जी का साथ देते हुए इसी प्रकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई राजू पाई जी से, कृपया वो आए और मंच से अपने विचार रखें। भाई राजू पर बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग युवाओं की आवाज, बहुत ही संघर्षशील जन नेता, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, सिरसा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक वर्मा जी, सर्वजीत मसीता जी, भाई जसविंदर खैरा जी, सम्मानित मंच एवं सिरसा जिला के गांव आए हुए बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं इस युवा योद्धा कार्यक्रम के अंदर दूर दूर से पहुंचने पर आप सभी का युवा साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, दिग्विजय सिंह चौटाला एक वो नाम है जिन्होंने हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके जेल जाने के बाद इंसों की कमान अपने हाथ में ली। दिन देखा ना राह देखी। दिग्विजय भाई ने बहुत मेहनत की, पार्टी को ऊपर उठाया, आगे बढ़ाया, जेजेपी का गठन हुआ, उसमें भी दिग्विजय सिंह चौटाला जी का अहम रोल। इनकी मेहनत, मैं तो कई बार सोचता हूं कि मेहनत तो मैं ही बहुत हूं, पार्टी के प्रति जज्बा मेरे अंदर भी है, लेकिन जब मैं दिग्विजय सिंह जी को देखता हूं, उनकी मेहनत को देखता हूं, उनके विश्वास को देखता हूं, उनके संघर्ष को देखता हूं, तो साथियों कसम से चाहे पार्टी की कितनी भी परिस्थितियां हों, मेरे के अंदर एक दिन भी मायूसी नहीं आई। यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने पूरे हरियाणा के अंदर पिछले दिनों एक फैसला किया कि मैं युवा जोड़ो अभियान के तहत हरियाणा के हर गांव में जाऊंगा, हर युवाओं से मिलूंगा, जो साथी नाराज हैं उनको भी लेकर के आऊंगा, दोबारा फिर अलग जगाऊंगा। और उसका यह परिणाम हुआ कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने दोबारा फिर जननायक जनता पार्टी को एक मुकाम पर खड़ा कर दिया है। और साथियों, आज उसी कड़ी के अंदर भाई साहब ने प्रोग्राम तय किया युवा योद्धा का। पहला तो भाई साहब ने बोला कि पहला कार्यक्रम आपसे कैंसर का होगा, तो मैंने कहा कि पहला कैंसर का मेरे को दो, लेकिन भाई साहब कहते कि पहला प्रोग्राम मैं करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम देख, उसके बाद तेरा मेरा कंपटीशन। तो भाई साहब, आज आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो दूसरा कार्यक्रम युवा योद्धा प्रोग्राम कैंसर का होगा, आप फिर दूसरा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। इस जितने युवा साथी हैं उनको जोड़ करके दिखाएंगे। मैं दोबारा फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं साथियों, हमने जो टीम गठित की है युवा की, वो टीम आपके बीच में आएगी, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर चलेंगे। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि आप यूं ही भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। वो दिन दूर नहीं जब आपकी दोबारा फिर सत्ता के अंदर भागीदारी होगी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। क्या दुष्यंत चौटाला, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू पाई जी। हमारे बीच में कानीराम जी सरपंच सुल्तानपुरिया, योगेश मोदी जी एडवोकेट, बलबीर सरपंच जी नागो की, हमारे पंकज जी फतेहाबाद से, जतिन खलेरी जी, अकबर खान जी और बहुत ही सम्मानित राजेंद्र गोदारा जी, कृष्ण गोयल जी, सभी साथी हमारे बीच में जो पहुंचे उनका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित जननायक जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार जगरूप सिंह जी सत्ता खेड़ा से, कृपया वो आए और मंच से अपने विचार रखें। सरदार जगरूप सिंह जी सत्ता खेड़ा। और साथियों, 5 मिनट के अंदर अंदर आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, कृपया मंच के पंडाल के पास आ जाएं और इस तरफ पार्क में जो मेरी महिलाएं खड़ी है, कृपया निवेदन है साथियों से, वॉलंटियर साथियों से, उनको अंदर पंडाल में बैठाने का काम करें। सरदार जगरूप सिंह जी सत्ता खेड़ा। बहुत ही आदर और सत्कार के योग मंच से बैठे हुए सारे नेतागण साहबान, हर पिंड तो जी यूथ नौजवान पार्टी के योधे आए हैं, सारा इतने आते
मैं जी आया कहना, पर सब तो बड़ी खुशी भी है कि जितना टाइम मिला जिन्ना ही दिग्विजय सिंह ने लोगों को किया, लोगों में जागृति पैदा हुई कि अज का जो इकट्ठ हैगा इकट्ठ के हिसाब न काफी बड़ा इकट्ठ है। हूँ तो एक ही गल कि राज एवं नहीं मिलता जिम्मे हूँ संघर्ष करने उठके गए ना चलता ही रहे। संघर्ष की जितु है राज कौन किसी को दे जो ले नहीं बन सकते, राज राज मिलता है नहीं मिलता किसी को संघर्ष करना अपने ठेका ताकता है कि उन्हें हाथ मजबूत करिए कि सरकार अपनी बनाइए ताकि लोगों ने कम हो सके। कोई गलती होगी तो टाइम भी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं माफी तो वाहगुरू की खालसा वाहगुरू जी फतेह। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट जननायक जनता पार्टी के सरदार जगतार सिंह जी रघुवाना से कृपया आए और 1 मिनट के लिए धन्यवाद करें। युवा साढ़े साड़ी पार्टी की मुद्दे स्टेज के दारमान है। मैं सारा धन्यवाद करता कि इन्नी काम की वक्रे वक्रे पिंडों के बड़े बड़े अजे कट किए लेडीज का बहुत घट है, नौजवानों का बहुत है। इस मैं तो थोड़ा धन्यवाद करता जो भी देखे जो भी बदलाव आए नौजवानों ने लिया नौजवानों का जो जोश देख के जिसका भी हो नवा बदलाव बहुत जल्दी आऊगा। बदलाव आके विशाल मुख्यमंत्री बनूंगा सारे भागे निकल जाएंगे। पहला भी सभी छठी बस ऐसा जोश से हौसले जुड़े थोड़ा दोबारा धन्यवाद करता। वाहिगुरू जी का खालसा। हमारे बीच में कुलदीप बंगू जी, प्रकट बंगू जी और हमारे डबल से हमारे धार्मिक समाज की आन बान और शान पार्षद अमर बागड़ी जी और किसान सेल के हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सगनजीत खेल जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के एससी सेल के अध्यक्ष पूर्व में जननायक चौधरी देवीलाल जी के नवरत्नों में से एक रहे आदरणीय मंत्री भागीराम जी के पुत्र सुरेंद्र एडवोकेट जी से वो आए और इस मंच से अपने विचार रखें। भाई सुरेंद्र एडवोकेट। बहुत ही आदर और सम्मान के हो आज के इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक और युवाओं के दिलों के धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र लेटानी जी, हमारे शिक्षा के भिक्षु के साथी श्री अशोक वर्मा जी, सरदार सरजीत सिंह बसुका जी, सम्मानित मंच साथियों, जो आज ये हमारा जो पंडाल जो दिख रहा है ये साफ साफ कह रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो जननायक जनता पार्टी का और भाई दुष्यंत चौटाला जी का हो। साथियों, जिस दिन से पार्टी ने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को युवा की कमान सौंपी थी और उन्होंने उस अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम पूरे प्रदेश का दौरा करके प्रदेश के सभी गांवों में जाकर शहर में जाकर उन्होंने युवाओं की समस्याओं को जानना चाहा और प्रदेश में किस प्रकार का माहौल है ये लोगों से रूबरू होने का उन्होंने मौका लिया। साथियों, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का पूरे प्रदेश के अंदर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक के अंदर भी रात को 12 बजे 1 बजे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का ढोल नगाड़ों के साथ काफिले के साथ ट्रैक्टर के काफिले के साथ मोटरसाइकिल के काफिले के साथ रोहतक में स्वागत किया गया रात को 12 बजे। साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं चाहे मैं करनाल की बात करूं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मौजूदा मुख्यमंत्री रहे, उन क्षेत्रों में उन जिलों में भी लोग प्रताड़ित है, लोग दुखी है और वो दिग्विजय सिंह चौटाला जी का उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। साथियों, लोगों के मन में
सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी है। और मैं तो आपसे एक ही बात और निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि अगर चौटाला परिवार में अगर कोई राज ला सकता है, अगर चौटाला परिवार में वापिस कोई सिरसा का ताज ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रदेश सिंह चौटाला का परिवार भाई दुष्यंत चौटाला ही कर सकता है। साथियों, हमें थोड़ी सी मेहनत करके और हमें और ये जो आपके सामने सब लोग बैठे हो, जो नजारा आप देख रहे हो, इसके साथ साथ झलक रहा है कि पूरा सिरसा जिला जननायक जनता पार्टी के साथ है और आने वाला समय होगा वो आपका होगा। और 2029 के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो सिरसा जिला है वो कहीं ना कहीं नशे से बहुत ज्यादा ग्रसित है। हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है और सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो बेलगाम है, उन्हें कहीं भी कोई किसी का डर नहीं है। तो मैं तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि युवाओं को बचाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और साथियों, मैं युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का साथ दीजिए और जो हमारे जिले के अंदर जो बुराई है, जो नशे से हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं रोज लिप्त हो रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा पाना है और हमारा परिवार को बचाना है। साथियों, वैसे तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी समय समय पर युवाओं को खेल से जोड़ने का काम करते हैं। पिछले दिनों में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने क्रिकेट का महाकुंभ सिरसा में बहुत बड़ा किया था और उसमें युवाओं को उससे जोड़ने का काम किया था। तो साथियों, मैं तो आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से आप साथ दीजिए और आने वाला समय अच्छा होगा और प्रदेश का सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी। हमारे बीच में कादर खान जी बहुत बड़े काफिले के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु में उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भाई दुष्यंत चौटाला जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार नारों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, माता जननायक चौटाला जिंदाबाद, जननायक ताऊ तेरी अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो।